हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 सेट दिया गया है। जो कि यह जो 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेके 15 तक को हम कवर करा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि इस प्रकाशन के जो सेट आया हुआ था, उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन के साथ आया हुआ था। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो इसमें अधिकतर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से इस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेट जो है न्यू पैटर्न पे आधारित है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आज हम आपको देखने वाले हैं, 16 नंबर सेट को कवर करने वाले हैं। जो कि 16 नंबर सेट को कवर करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम बीएसएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं आज हमको इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग दिख पाए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उससे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न कवर होता चलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो ओणम त्योहार जो है, यह जो मनाया जाता है वह केरल में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को डैश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तमिलनाडु सरकार जो है उसके द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। यह जो किया गया समानता दिवस के रूप में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, यह भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है, जो समानता दिवस मनाने की घोषणा किया गया, वो किस तिथि को किया गया है। यह जो किया गया 14 अप्रैल को किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक्वेरिन सैन्य अभ्यास जो है, इसका आयोजन जो है किन दो देशों के मध्य किया गया है। तो यह जो किया गया वो भारत तथा मालदीव के बीच में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से बताना है कि बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। तो बिम्स्टेक का पूर्ण रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन होता है। जो कि इसका बताना है कि इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो पहला देगा भारत, जो कि सदस्य देश है, तथा अगला देगा नेपाल, जो कि ये भी है, तथा अगला देगा भूटान, जो कि ये भी है, तथा अगला देगा मालदीव। मालदीव जो है यह बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का कौन कौन से देश सदस्य है। तो भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। जो कि यह जो संगठन जो है, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य देश हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि को तट रेखा सबसे लंबी है। बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से भारत का राज्य है जिसका मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला इसमें जो दिया गया है वह गुजरात हो जाएगा। जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है। तो इसकी तटीय लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है गोवा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। यहाँ आंसर बताइए इसका, कौन सा राज्य है जो भारतीय पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर के सदस्य राज्य नहीं है। तो इसमें सदस्य राज्य नहीं वाला बताना है। तो पहला देगा त्रिपुरा, जो कि है। अगला है सिक्किम। सिक्किम जो है वह 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 7 सिस्टर के अंतर्गत आता कौन कौन है। तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यह जो है 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। जो कि सिक्किम जो है वह 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोबी मरुस्थल जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो स्थित है वह एशिया महाद्वीप में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में है। तो यह मंगोलिया और चीन कहाँ पे है? तो एशिया में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित तो किया गया है। तो यह जो सम्मिलित किया गया है यह हो जाएगा कालंद गति। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह जो रखा गया वह 2025 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा 2047 तक जो लक्ष्य है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है। वही यहाँ देगा 2070 जो है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। नेट जीरो जो रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार जो है इससे सम्मानित कौन से व्यक्ति हैं? तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया वह दिया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियर को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्गीज कुरियर को ही श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2023 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह जो जीता गया ईगा स्वीटेक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ की रहने वाली है? ईगा स्वीटेक का। तो यह जो रहने वाली पोलैंड के, वही किसको हरा के जीती हैं? तो यह चेक रिपब्लिक के कैलोरिना मुचुआ को हराकर यह अपने नाम किताब की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा जो पुस्तक जो है, जो कि एक नाटक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से भारतीय पहलवान है जिन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जो चुना गया वो अंतिम पघाल को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? यह जो किया गया मेरी लाइफ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ देगा 17 सितंबर। 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय देश संगीत दिवस मनाया जाता है। और वही यहाँ देगा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो है आपको पीडीएफ में दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जीके जी इसका जो दिया गया 31 नंबर, जो कि दिया गया है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में पहला प्रमुख समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, इसका कब शुरुआत किया गया था? तो इसका शुरुआत जो है 1780 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो थे जेम्स ए हिकी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल की निर्माण कराया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्वी गंग वंश के राजा जो नरसिंह देव प्रथम जो थे वह किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाए थे? तो यह जो निर्माण जो करवाए थे वह सूर्य मंदिर जो है उसका निर्माण करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा गंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो गंग वंश के संस्थापक जो थे वज्रहस्त पंचम थे। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नई दिल्ली और इसके इमारतों का डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। तो यह जो वास्तुकार जो थे यह एडविन लुटियंस और हॉर्बर्ट वेकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एम के गांधी जो है, महात्मा गांधी जो है, इन्हें महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य नृत्य इसमें से कौन सा है। तो यह जो है घूमर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलमता किस राज्य की संबंधित है। तो यह इसका जो संबंध जो है वह आंध्र प्रदेश से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। यह जो नदी जो नहीं है, पहला देगा मंजरा जो कि है, अगला है मांडवी। मांडवी जो है वह कर्नाटक में ना बह के यह गोवा राज्य में मुख्य नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मांडवी नदी जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग महादायी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यही मांडवी नदी पे ही दूधसागर बांध और वज्रपोहा जलप्रपात स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। मांडवी नदी कहाँ बहती है, तो गोवा की मुख्य नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है। यह जो ऑर्गन जो है 1% है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक्य को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब सरकार अपनी राजस्व के आय से अधिक खर्च करती है तो इस अधिक्य को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है राजस्व घाटा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसतन विकास दर सर्वाधिक रहा है। ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी योजना जो था वह कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में औसतन विकास दर जो था सर्वाधिक रहा है। तो यह सर्वाधिक जो रहा है वह 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1992 से 97 के बीच में, इसमें सर्वाधिक औसतन विकास रहा था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि 1916 में इन्होंने यह नारा दिया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माल की पर्याप्त आपूर्ति की सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो यह जो अधिकारी जो थे उन्हें जो कहा जाता है वो शाह एम मंडी शाहना एम मंडी कहा जाता था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि शाहना एवं मंडी जो होता था वो बाजार का दरोगा होता था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने की फैसला किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने की फैसला किए थे। यह जो फैसला जो किए थे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा किए थे। जो कि रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 16 महाजनपद जो है इसकी जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। तो यह जो मिलता है यह अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो होता है सूत्र पिटक का एक भाग अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भागवती सूत्र से मिलता है।
इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तिलहन की फसल के संबंध में जो कथन दिया गया है उनमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया जो कि दिया गया कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जो कि सही है। अगला देखिए, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल को, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं 61 नंबर, जो कि दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? यह जो होता है राष्ट्रपति के पास। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार का उल्लेख किया गया आपातकाल का, जो कि कौन कौन सा? तो एक जो किया गया अनुच्छेद 352 के तहत, एक किया गया 356 के तहत और एक कहा गया 360 के तहत। ये 3 तरह का आपातकाल लागू किया जा सकता है। जो कि 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। वही राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 356 के तहत लगाया जाता है। वही वित्तीय आपातकाल जो है 360 के तहत लगाया जाता है। जो कि भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। यह 352 जो है अनुच्छेद जो है इसका 3 बार प्रयोग किया गया, 1962 में, 1971 में और 1975 में किया गया है। या और वही क्वेश्चन पूछ देगा, यह अनुच्छेद 356 जो है जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह जो किया गया था पंजाब राज्य में लागू किया गया था। वही अनुच्छेद 360 जो है जो कि वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची से सूचीबद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिवालियापन और दिवाला जो है यह भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा किया गया, जो कि किस सूची से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है यह जो हो जाएगा वह समवर्ती सूची से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य है जिसमें साझा उच्च न्यायालय है? तो यह जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र और गोवा का एक साझा उच्च न्यायालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कागज का आविष्कारक जो है वो कौन सा देश है? तो यह जो है वह चीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? यह जो आज़ादी जो मिला था वो 1948 में मिला था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 4 फरवरी 1948 को सिलोन को डोमेनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। जो कि श्रीलंका का पहले क्या नाम था? तो श्रीलंका का पहले जो नाम था सिलोन ही रखा गया था, जो कि बाद में इसे श्रीलंका कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? तो तुर्की की राजधानी का नाम जो है अंकारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह जो है चांद और तारा है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा जो है तुर्किश लीरा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है, जो कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है दो तरफा लिखी जाती है, यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसी लिपि को सभी लिपियों के जन्मदाता कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस लिपि को सभी लिपियों के जन्मदाता माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यह ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो अध्यक्ष जो थे सत्येंद्र प्रसन्नता सिन्हा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1915 के कांग्रेस अधिवेशन जो है बम्बई में आयोजित किया गया था। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1815 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। वही इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे भूमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है इसका जो यह अभियान जो था इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था या चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि चीन की उदारीकरण की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1978 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो यह जो नहीं लाया जा सकता है, पहला दिएगा मुखिया जो कि नहीं लाया जा सकता है, अगला है उप मुखिया, यह जो दोनों है इनमें नहीं लाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसके द्वारा लिखा गया? यह जो लिखा गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक में किसकी चर्चा किया गया है? तो यह पुस्तक में इसमें धन के बहिर्गम और के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को लागू करके इसे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो यह जो प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के शासक थे, जो कि ये इन्होंने गुप्त संवत जारी किए थे। जो कि यह कब किए थे? तो यह 319 या 320 लगभग दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो यह जो निवारक हत्या जो है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू की। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया 91 नंबर जो कि दिया गया है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडईकनाल कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोडईकनाल जो प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित जो है पालनी हिल्स पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पालनी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो कि यह पालनी हिल्स जो है पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों की पूर्वी विस्तार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अकबर द्वारा जो निर्मित जो पंचमहल जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरकार जो है अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा किया है? यह जो किया है 23 फसलों के लिए। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था? तो कृषि मूल्य आयोग का गठन जो 1965 में किया गया था। वही कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था, जो कि यह किया गया था 1985 में।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र जो है इसका विस्तार किन राज्यों में है। तो इसका विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का पहला जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी जैव विविधता संरक्षित है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में दीपोर बिल जो है, जो कि रामसर साइट है, वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह असम में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा है। तो त्रिपुरा जो है वह रुद्र सागर झील जो है रामसर साइट त्रिपुरा राज्य में स्थित है। फिर यहाँ देगा मणिपुर। मणिपुर जो है इसमें लोकटक झील जो है रामसर साइट मणिपुर राज्य में स्थित है। वही यहाँ देगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है यह कोलेरू झील जो है रामसर साइट वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह जो उत्पन्न जो होता है पुनर्जनन के द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है स्यूडोपीडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्यूडोपिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना क्या होती है। यह जो होता है अमीबा होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो यह जो OH जो होता है वो एल्कोहल होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछा है मिथेनॉल जो होता है उसे अल्कोहल का सबसे सरल रूप है। वही मिथेनॉल एक जहरीला शराब है जिसका उपयोग ईंधन या एंटी फ्रीजर बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरणन के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो चित्र दिया गया है इसका सही बताना है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह इसका डी नंबर हो। चित्र डी जो दिया गया सही दिया गया, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह जो किया गया था वह जॉन डाल्टन द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं, इसी क्षेत्र को नाभिक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है साइट्रस कैंकर एक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साइट्रस कैंकर जो है क्या है। तो यह जो होता है यह जीवाणु जनित रोग होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है 102 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मिश्रण का निर्माण जो है वह किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो यह जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिश्रण होता है। जो कि मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी का घनत्व जो है वह किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। यह जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा तत्व है जिसके लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो यह नीले रंग के जो होते हैं वो Cu होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि तांबा एक को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। जो कि तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है। तो यह जो होता है कॉपर पैराइट्स अयस्क से होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। यह जो जाना जाता है मॉनिटर को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिएगा, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 121 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन दिएगा, जो कि दिया गया है नींबू का रस का पीएच मान लगभग डैश होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है वो 2 होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पीएच के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो पीएच के बारे में सर्वप्रथम जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक बताए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का अध्ययन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घटता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1787 में किस नियम के अध्ययन में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन जो होता है उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान के घटने पर उसका आयतन जो होता है घट जाता है। यह जो कहा गया था वो चार्ल्स के नियम के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ कौन सा हो सकता है। यह जो हो सकता है आरएनए हो सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है प्रकाशीय सघनता। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि किसी माध्यम की वह क्षमता जिसमें वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उपधातु का गुणधर्म है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उपधातुओं के गुणधर्म है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर अर्धचालक। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि उपधातु के ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी होते हैं। वही आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। जो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन से होते हैं। तो सबसे आघात वर्धनीय जो तत्व जो होता है सोना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। तो यह जो इसका आयतन जो हो जाएगा 112 मिली हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा इसमें रोग दिया गया जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो इसमें दिया गया फैलेरिया। फैलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से ही फैलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि फैलेरिया रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्ट्रेट को पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि अनॉक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया जो होता है कोशिका द्रव में संपन्न होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया श्रृंखला पर 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यह जो हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यदि मेढक टीढ़े को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि मेढक जो है वह टीढ़े को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण जो होता है वह किस प्रक्रिया में होगा। यह जो हो जाएगा वह प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 131 नंबर दिया गया है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्यय ऑल जुड़ा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से कार्बनिक यौगिक है जिसके नाम में प्रत्यय में ऑल जुड़ा हुआ था। यह जो जुड़ा होता है वह एल्डिहाइड में जुड़ा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्वसन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न रोग जो होता है उसमें से प्रदूषण के कारण होने वाला कौन सा रोग है। तो प्रदूषण के कारण होने वाला जो रोग है वायु प्रदूषण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है
उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपास्थि जो है वह किस में नहीं पाई जाती है? यह जो नहीं पाई जाती है वो वृक्क में नहीं पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो किडनी जो होता है उसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है, क्योंकि उपास्थि जो होता है मानव शरीर और अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला एक लचीला संयोजित ऊतक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 134 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वो 0.1 नैनो सेकेंड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हवा का दबाव जो होता है उसे क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है वो वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।